स्वाहा यस्च्छायान्वितं यस्य मृत्युः तस्मै देवाय हविषाविधेम ॐ य आत्मपावन् ॐ यः प्राणतो निमिषतो महित्वैकत्राय जगतो बभूव य ईशे अस्य धन्यवाद। शुरू करिए। राम राम जी। आज की अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा, गुर्जर सभा हरियाणा, गुर्जर बॉस रियलिटी शो और गुर्जर स्पोर्ट्स की संयुक्त जो प्रेस वार्ता रखी गई है, इसमें उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं, छायाकार बंधुओं, वीडियोग्राफरों का हाथ जोड़ करके धन्यवाद, आभार, अभिनंदन। आज का जो विषय है जिसलिए प्रेस वार्ता रखी गई है, जो आगामी 25 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर तक सूरजकुंड मेला ग्राउंड में जो गुर्जर संगम मेला लगने वाला है, जिसमें खाली हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, वर्तमान के जो प्राचीन समय में जिस समय गुर्जर प्रतिहारों का इस देश पर, इस अखंड भारत पर एक छत्र राज था, उन सभी के इतिहास, उन सभी की धरोहर, उन सभी की संस्कृति और जिन विभिन्न धर्मों में आज गुर्जर समाज है, हिंदू गुर्जर, मुस्लिम गुर्जर, सिख गुर्जर, और पहली बार आपको देखने के लिए मिलेंगे जैन गुर्जर, जो जैन धर्म को भी फॉलो करते हैं। इसके लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। अब तक का एक सबसे भव्य और सबसे दिव्य आयोजन होगा, जिसमें आपको ये सभी चीजें देखने को मिलेंगी और आपको वो भी धरोहर देखने को मिलेंगी जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान में जो गुर्जर प्रतिहारों ने मंदिर बनवाए थे और वो आज भी विद्यमान है। वहीं के लोग वीडियो बना करके भेजेंगे और वो सब आपको दिखाई जाएंगे। ऐसा दृश्य दिखाया जाएगा जो आज तक आपने कभी नहीं देखा। तो मैं जितने जो आज हमारे जो वक्तागण हैं उनके मैं आपसे एक बार परिचय कराता हूं। सर्वप्रथम इस पूरे कॉन्सेप्ट के जन्मदाता, ब्रेन चाइल्ड है इनका, ये एडवोकेट सुनील बैसला, जो सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं। गुर्जर कल्चर को आज की परिस्थितियों में भी बिल्कुल पुरानी उससे मिला करके जो चल रही है हमारी बड़ी बहन सुनीता खटाना जी। गुर्जर बॉस जो एक रियलिटी शो आने वाला है, जिसमें गुर्जर संस्कृति से जुड़ी बहुत सारी चीजें होंगी, उसके होस्ट, उसके प्रोड्यूसर भाई गौरव नागर जी, क्रेशर जोन के पूर्व प्रधान और गुर्जर समाज के एक वरिष्ठ समाज सेवी भामाशाह धर्मवीर भड़ाना जी। जिस प्रांगण में आप यहां बैठे हैं, गुर्जर भवन जिन्होंने बनाया स्वर्गीय महेंद्र भड़ाना जी, उनके सुपुत्र हमारे बड़े भाई मनोज भड़ाना जी, हमारे समाज के बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति कन्हैया लाल एडवोकेट जी, अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के जिला अध्यक्ष भाई ओम प्रकाश जी, अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के संरक्षक, राष्ट्रीय संरक्षक श्री गजेंद्र डेढ़ा जी, अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के कानूनी सलाहकार और सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड भाई अमोद विदोड़ी जी, राजस्थान डीग से चल गया, जिनकी वजह से डीग आज जिला बना, हमारे कानूनी सलाहकार बड़े भाई आनंद बैसला जी, जो राजस्थान डीग से चल गया, जिनकी
अथक प्रयासों से डीग जिला बना। मेरे साथ बैठे मेरे छोटे भाई राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमित आर्य जी, जो ओजस्वी और तेजस्वी अपने भाषणों के लिए विश्वविख्यात हैं, और मैं अनुराग गुर्जर, अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो मैं आप सभी से हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगा कि जो बात है उनको बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुने। तो मैं इसी पंक्ति में मैं बोलना चाहूंगा कि सबसे पहले हमारे बड़े भाई एडवोकेट सुनील बैसला जी, वो अपने ये क्या कार्यक्रम होने जा रहा है उस पर अपने विचार व्यक्त करें। उसके बाद हमारी बहन सुनीता। नमस्कार साथियों, बोलेंगे। आप सभी का स्वागत है और धन्यवाद अनुराग जी। ये जो 4 दिन का जो गुर्जर संगम होने जा रहा है, इस गुर्जर संगम में आप देखेंगे एक नएपन को आप देखेंगे। और मैं ये दावे से कहता हूं, ये हमारी टीम भी दावे से कहती है कि ऐसा आयोजन आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। इस प्रकार की जो गुर्जर कल्चर है, चाहे वो हिंदू गुर्जर है, मुस्लिम है, सिख है, जैन गुर्जर है, आप देखेंगे कि ये सारे जो हिंदुस्तान के जो गुर्जर हैं, जो अलग अलग स्टेट से हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर से हैं, चाहे सिख गुर्जर हमारे पंजाब से हैं, हिमाचल से हैं, वन गुर्जर हैं, उन सब का एक कल्चर का समागम जो है आप यहाँ देखेंगे। और जो गुर्जर बिरादरी को लेकर जिन्होंने आगे बढ़ाया है, जिन्होंने समाज सेवा की है, जिन्होंने देश की सेवा की है, उनकी झांकियां भी आपको दिखेंगी। और जो गुर्जर बिरादरी में जो टैलेंट है उसकी भी झलक आपको दिखाई जाएगी। और ये बिल्कुल नए रूप में आपको दिखाया जाएगा और आपको अच्छा भी लगेगा 4 दिन जो है कि किस प्रकार से गुर्जर संगम आयोजित किया जाएगा। अनुराग जी बस हो गया। खड़े होकर बोलना है। राम राम जी, सभी का बहुत बहुत स्वागत। इस जो हमारा जो भी हम ये कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं 4 दिन का, हमने 4 दिन इसलिए रखा है कि 2 दिन 3 दिन में ना हम पूरी संस्कृति सामने नहीं रख पाते हैं। तो हमने 4 दिन एक ऐसी आप लोगों को संस्कृति हम लोग दिखाएंगे जो बिल्कुल छिपी हुई है, जो अभी तक हम देख नहीं पाए हैं। क्योंकि हम लोग थोड़ा सा मॉडर्न होने के चक्कर में कि मॉडर्न है, हम एजुकेटेड हो रहे हैं, तो उसको हम छोड़ते चले गए। तो वो सारी झलक वहाँ पर आपको मिलेगी। सब चीज़ कुछ हटकर होगी जो आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी होगी। मुझे लगता है कि शायद हम लोग गूगल भी नहीं कर पाएंगे उन चीज़ों को, वो चीज़ हम आप लोगों के सामने पेश करेंगे। धन्यवाद। इसी पंक्ति में मैं आगे जो गुर्जर बॉस के होस्ट हैं गौरव नागर भाई, उनको बोलूंगा कि ये जो प्रोग्राम आ रहा है और जो ऑडिशन होंगे उसके बारे में थोड़ी बताइए। नमस्कार। गुर्जर संगम जो हम करने जा रहे हैं 25 से 28, हम सब मिलके करने जा रहे हैं और इसमें कुछ हटके कुछ नया देखने को मिलेगा। कोशिश है कुछ ऐसी चीजें देखने को मिल जाएं जो अभी तक हम कल्चर हम कोशिश करेंगे इस गुर्जर संगम के माध्यम से आपको पहुंचाने का। और इसी के साथ साथ हम 28 तारीख को जो हमारे शो में पार्टिसिपेंट होंगे, खेलने के लिए जा रहे हैं, उन सबके नाम की घोषणा भी 28 तारीख को मंच से ही कर देंगे। ये जो शो है ये हम एक OTT, मैं OTT का नाम अभी लेना नहीं चाहूंगा क्योंकि अभी मेरी डील्स ऑलमोस्ट डन है, पर सिग्नेचर्स बाकी हैं। एक OTT और साथ साथ हमारे चैनल पे दोनों पे लाइव होगा। नमस्कार। नेक्स्ट ये अगले धर्मवीर भड़ाना जी अपने विचार रखें। आप सभी पत्रकार बंधुओं को राम राम, जय श्री राम। और मंच पर बैठे मेरे सभी भाई बहनें, सामने बैठे मेरी मातृशक्ति भाई, जो अभी मेरे पूर्व वक्ताओं ने बताया है कि गुर्जर संगम मेला पहली बार इतिहास में बिना पर्ची और बिना खर्ची के मेला लगने जा रहा है, पहली बार। अन्यथा आपने जो भी आज तक जो भी संगम मेला लगे हैं पर्ची और खर्ची के होते हैं। इसमें ना कोई एक पर्ची काटी गई है और ना किसी से एक खर्चा लिया गया है। और गुर्जरों का जो इतिहास, जो गुर्जरों ने देश के लिए कुर्बानी दी है, उसके इन 4 दिनों में पूरा इतिहास समाज के सामने, समाज की बेटियां जो आज हमारे आगे बढ़ रहे हैं, जो कलाकार हैं, उन सभी का विवरण
समाज के द्वारा आपके सामने रखा जाएगा ताकि हमारा समाज आगे बढ़ने का काम करे। और ये गुर्जर सम्मेलन एक इतिहास मेला होगा और गुर्जरों का इतिहास बताया जाएगा। अभी बीच में मनोज भाई लेट हो गए थे हमारे साथ, जो मेरे साथ बैठे हुए हैं, ये डॉक्टर विकास कुमार हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के एकेडमिक काउंसिल के ये मेंबर हैं और इतिहास के बहुत बड़े प्रोफेसर हैं और आज भी वर्तमान में भी शोध कर रहे हैं। तो इतिहास का डिपार्टमेंट ये देखेंगे, तो ये भी 2 शब्द मैं इनसे निवेदन करूंगा कि डॉक्टर विकास बोले, उसके बाद मैं निवेदन करूंगा कि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड अमोद भाई 2 शब्द वो भी बोले। धन्यवाद, नमस्कार। देखिए, जैसा कि अभी बहुत सारे माननीय लोगों ने बता दिया है, ये मेला पहले के जो अवसर हुए हैं उनसे कई मामलों में अलग होगा। इसमें जो अकादमिक पक्ष है, इस बिरादरी का, इस जाति का, इसका जो सामाजिक पक्ष है, सांस्कृतिक पक्ष है, उसको बहुत अच्छे से, बहुत तरीके से और रिसर्च मेथड के द्वारा उसको प्रस्तुत किया जाएगा। इस मेले में आपको कई सारे ऐसे विद्वान दिखाई देंगे जो आपकी प्राचीन परंपरा को अच्छे प्रकार से बताएंगे और जो चीजें भूली बिसरी है, जैसे कि अभी बढ़ाना जी ने बताया और दूसरे माननीय सदस्यों ने बताया, उनको बहुत अच्छे से प्रस्तुत किया जाएगा। तो अपने आप में एक अनोखी चीज होगी, अपने आप में ऐसी चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी जो कि विलुप्त हो चुकी हैं और उनका न केवल अकादमिक पक्ष रखा जाएगा बल्कि उनको सांस्कृतिक रूप से उनका आयोजन, यानी कि उनको प्रस्तुतिकरण भी उनका होगा। तो ये सारी बातें होंगी और बहुत अच्छे तरीके से होंगी। आप सभी से आशा है कि बड़ी संख्या में आप पहुंचेंगे, सपोर्ट करेंगे और बहुत अच्छे से इसका प्रचार प्रसार करेंगे। देखिए, किसी भी समाज में, किसी भी देश में मीडिया जो है वो चौथा स्तंभ है। उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो नैतिक रूप से अच्छी चीजें जो कोई भी समाज कर रहा है, कोई भी संस्कृति कर रही है, उसका बखान करे, उसको फैलाए। तो आपके ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ये कि 4 दिनों तक इसका बहुत अच्छे से आप मतलब इसको आप नेटवर्किंग करेंगे, इसको समझाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं यही कहना चाहता हूं कि गुर्जर संगम में इस बार इतिहास के साथ साथ हम भविष्य की बात भी करेंगे। हमारे युवाओं के, हमारे बच्चों की भविष्य के लिए क्या हमें सोचना चाहिए, उस पर ध्यान देंगे। और दूसरा, इस बार जो गुर्जर संगम हो रहा है, इसमें जो भी गुर्जर कंपनी रजिस्टर्ड है उसके लिए स्टॉल्स फ्री रहेंगी, तो उसका हम किसी से चार्ज भी नहीं लिया जाएगा। और मैं चाहूंगा कि आनंद भाई आगे इसके आगे बोलें। नमस्कार सर। गुर्जर संगम एक कार्यक्रम है गुर्जर समाज के महासंगम, एक महासमागम, सांस्कृतिक महासमागम का, और यह एक कार्यक्रम है गुर्जर समाज के गौरवशाली इतिहास और उनकी धरोहर के एक प्रस्तुतिकरण का। आज भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता के जो आज के पाश्चात्य शैली में जो हम हमारी सांस्कृतिक परंपराओं से दूर हुए, वो आज भी हमारे गुर्जर समाज के अंदर भारतीय परंपराएं, भारतीय विश्वास, भारतीय विचार हमारे समाज के जो अंदर हैं, उन सबू का पूरे संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गुर्जर परिवार के रूप में स्थापित कर उनका एक प्रस्तुतिकरण होगा कि जो सनातन परंपराएं, जो भारतीय परंपराएं, जो भारतीय गुण और लक्षण और जो सभ्यताएं विकसित की हैं और इस देश के निर्माण के लिए, इस देश के लिए गुर्जरों का जो अमूल्य योगदान रहा है, उसको एक बहुत बड़े व्यापक स्तर पर एक पारिवारिक रूप में यहाँ दिखाने का एक प्रयास होगा, एक कोशिश होगी, जिससे एक दूसरे से गुर्जर पहचाने और गुर्जर के बारे में यह देश और दुनिया उनकी वास्तविक जो उनकी पहचान और वास्तविक उनका योगदान इस राष्ट्र, इस धर्म और इस संस्कृति के लिए हुआ है, उस सभी का चित्रण बहुत गौरवशाली तरीके से प्रस्तुत किया जाए। अब मैं निवेदन करूंगा कि हमारे मनोज भाई बोले, उसके बाद फिर गजेंद्र जी और फिर कन्हैयालाल बकील जी। सभी पत्रकार बंधुओं का यहाँ आने पर स्वागत करता हूँ। और जैसा कि आप मुझसे पहले सारे लोग बता चुके हैं कि गुर्जर संगम जो है, देखिए, हम किसी जाति विशेष के खिलाफ ये सब नहीं करने जा रहे हैं, और जिस देश, धर्म और जाति में जन्म लिया है उसके लिए कुछ करना हम सभी का दायित्व भी बनता है।
सबसे बड़ी बात है हमारी जो समृद्ध इतिहास रहा है उसको कुछ दमनकारी नीतियां ऐसी रही पीछे की जिनको आज की जो युवा पीढ़ी है वो नहीं जानती, उसको उजागर करना सबके सामने ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। सामाजिक संरचना दूसरा है कि हमारी जो सामाजिक संरचना है, हम बहुत से विभिन्न क्षेत्रों में बटे हुए हैं। जैसे कृषक भी रहे हैं, हमारे समाज में कृषक भी रहे हैं, शासक भी रहे हैं, क्षत्रिय भी रहे हैं और पशुपालन विभाग में भी रहे हैं। उनसे भी अपनी जो युवा पीढ़ी है उनको अवगत कराना चाहेंगे। और हमारे समाज में भिन्न भिन्न जगह पर कुल देवी देवताएं रहे हैं, उनसे भी हम अवगत कराना चाहेंगे कि किस में समाज में जैसे हमारे हर जगह अपना एक कहीं भी किसी गांव में आप चले जाइए, वहाँ कुल देवी और देवता का सबसे पहले हम लोग उन्हीं को पूजा करते हैं, अपनी सांस्कृतिक धरोहर। और सबसे बड़ी बात है, गुर्जर एक जाति नहीं है, ये एक संस्कृति है। ये सिखों में भी आपको गुर्जर मिलेंगे, मुसलमानों में भी गुर्जर मिलेंगे, हिंदुओं में भी गुर्जर मिलेंगे, जैन में भी गुर्जर मिलेंगे और विभिन्न देशों में गुर्जर मिलेगा। एक तो हमारी मान्यताएं जो हैं उनसे हम अवगत कराना चाहेंगे, हमारी जो परंपराएं रही हैं, और ये एक अलग तरीके से हटके और जो पहले गुर्जर प्रोग्राम्स होते रहे हैं उन सब से हटके ये प्रोग्राम होगा। युवा पीढ़ी को आगे सींचने का काम भी ये करेगा, उन्हें भी अपनी जाति से धर्म से अवगत होना चाहिए। जब से गुर्जर समाज को क्रिमिनल ट्राइब में डाला गया है उसके बाद से हम लोग एजुकेशन से दूर रहे और उसी की वजह से केवल हमारी युवा पीढ़ी आज तक अपने इतिहास के विषय पर नहीं जान पाई है। हम यही कोशिश करेंगे कि हमारी युवा पीढ़ी भी इस प्रोग्राम से प्रेरणा ले, आगे उत्साहित हो और कुछ अच्छे काम करे। धन्यवाद। फिर करेंगे ओमी भाई समापन। धन्यवाद। पत्रकार बंधुओं, आप देश का चौथा स्तंभ है, इस देश की हिस्सेदारी में आपका चौथा स्तंभ है और मैं समझता हूँ कि सारी मीडिया एक जैसी नहीं होती है, सच्चाई भी दिखाने वाले बहुत लोग हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा को, जिन्होंने भारत नहीं अपितु विदेशों में भी गुर्जर प्रतिहार सम्राट महिरभोज जी, हमारे प्रेरणा स्रोत, हमारे पूर्वज, जिन्होंने निकाल करके उनका इतिहास निकाल करके और हमारी आने वाली पीढ़ी को अपितु हमको परोसा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भाई गौरव नागर को, जिन्होंने बढ़ चढ़ के हमारी बिरादरी की, गुर्जर समाज की टीस को समझा और उन्होंने गुर्जर संगम के नाम से प्रोग्राम 25 से 28 दिसंबर तक सूरत कुंड में रखा। इनका मकसद, हम लोगों का मकसद गुर्जर संगम से पैसा कलेक्ट करना नहीं है, पैसा इकट्ठा करना नहीं है, हम अपनी संस्कृति को दिखाना चाहते हैं। हमारे पूर्वजों ने क्या क्या योगदान दिया है भारत को बचाने के लिए, आक्रांता को कहां कहां खदेड़ा है, ये सारी चीजें गुर्जर संगम में आपको दिखाई देंगी। और 36 बिरादरी जो हमारे साथ जुड़े हैं, वो सभी 36 बिरादरी हमारा, हम उनका आदर करते हैं, वो हमारा आदर करते हैं। सभी के लिए कुछ ना कुछ इन गुर्जरों ने किया है, ऐसा गुर्जर संगम में दिखाई देगा। अब तक जो चीज छिपी हुई थी, ऑल इंडिया से क्या विदेश से भी लोग बाग इसमें आएंगे और वो देखेंगे इन गुर्जरों का इतिहास क्या है, ये कितने भले परिवारों से हैं, इन्होंने दूसरों के ऊपर, गुर्जर ऐसा नहीं है चल दिया मेरे पेट में दर्द है तो मैं अपनी गोली लूंगा, नहीं नहीं नहीं, सबसे पहले मेरे पड़ोसी के पेट में जो दर्द है मैं उसको दर्द को ठीक करूंगा।
उसकी आपत्ति को दूर करूंगा, तो गुर्जर शब्द का अर्थ होता है गुर्जर अपने लिए नहीं जीता, कभी भी दूसरों के लिए जीता। ये सारी प्रदर्शनी भाई गौरव नागर के माध्यम से, भाई अनुराग के माध्यम से ये प्रदर्शित की जाएंगी गुर्जर संगम मेले में। आप भी आए, औरों को भी बुलाएं और हमारी संस्कृति को 36 बिरादरी, मेरी बिरादरी से प्रार्थना, हमारी संस्कृति को देखें और जो अगर सराहना करने वाली बात है सराहना करें। जय हिंद, जय भारत। यहाँ इस गुर्जर भवन के प्रांगण में उपस्थित मेरे समाज के सभी महानुभावों और विशेष तौर पर हमारा जो मीडिया यहाँ उपस्थित है, आप सबको मेरा नमस्कार। जो ये गुर्जर संगम 25 से 28 का आयोजन सूरजकुंड मेले के रूप में होने जा रहा है, अभी अनुराग भाई ने बताया कि भी हमारी जो अखिल भारतीय वीर गुर्जर सभा और हमारे दूसरे संगठन, जैसे भाई गौरव नागर जी यहाँ बैठे हैं, उन सभी संगठनों के सहयोग से, योगदान से एक समाज की हर व्यक्ति का एक असल क्या है, हम 3 ऋण हमारे जो होते हैं, ऋषि ऋण और पितृ ऋण और सामाजिक ऋण। तो उसी सामाजिक ऋण के प्रति अपनी एक जिम्मेवारी समझते हुए हमारे सभी आयोजक और साथियों ने और समाज के प्रबुद्ध लोगों ने उस 30 के तहत एक ऐसा आयोजन जो पिछले अनुभवों से एक अलग होगा, उन अनुभवों के आधार पर एक नया समाज को एक दिशा मिलेगी और हमारी संस्कृति कहीं अगर थोड़ा बहुत कोई लड़खड़ाहट भी है तो उसको, जिससे हमारा युवा ठीक दिशा में जाए, इस तरह की एक अच्छी नियतन एक आयोजन और एक बड़ी ही एक समझो नई चीजें आपको वहां देखने को मिलेंगी। इस तरह का इस पर बहुत एक तरह से चिंतन करने के बाद ये तय किया है और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे इस मीडिया के सहयोग से और पूरे समाज के इस योगदान से, जैसा अभी साथियों ने बताया कि इसमें कहीं भी कोई किसी तरह का आर्थिक योगदान या इस तरह की जो बातें आज से पहले कहीं कमियां रहीं, जो खर्ची और पर्ची की, वो यहाँ कहीं इन चीजों का जिक्र नहीं है। बड़े ही समर्पित तरीके से, बड़े ही सकारात्मक सोच के साथ ये आयोजन होने जा रहा है और वाकई इसमें कोई शक नहीं कि आज जिस तरह का प्रबुद्ध वर्ग इसमें जुड़ा है, जिस तरह का इनका चिंतन है, वाकई एक समाज के लिए ये गौरवशाली होगा ये संगम। और मैं अपने आयोजकों को अपनी तरफ से साधुवाद देता हूं और आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अमित भैया जी। और अब मैं हमारे बीच में गुर्जर सपोर्ट्स के ऑनर भाई अमित बैसला जी आए हैं, तो उनका स्वागत करता हूं और उनसे कहूँगा कि वो भी अपने विचार प्रेस के सामने रखें। अमित बैसला बैठ के यहाँ पर आए सभी मेरे समाज के भाई बहन, बुजुर्ग माताएं और मीडिया से उपस्थित सभी भाइयों को मैं हाथ जोड़ के राम राम करता हूँ। गुर्जर संगम जो हम ये करने जा रहे हैं, इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण योगदान है हमारी अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा का है कि जिन्होंने एक दिशा दिखाई कि हम जो अपना गुर्जर संगम करें तो उसमें किस तरीके से हमें अपने समाज को लेके, हमें कल्चर को लेके चीज़ें दिखानी चाहिए और अलग अलग क्षेत्र से जो हमारे समाज के लोग जुड़े हुए हैं उन सबको सम्मानित करने का काम करना चाहिए। शुरुआत तो गौरव भाई के प्रोग्राम से हुई थी, पर धीरे धीरे और आगे चीज़ें बढ़ती चली गई। गुर्जर स्पोर्ट्स जो ये एक ब्रांड मैंने बनाया है, ये हमारी रजिस्टर्ड ब्रांड है गुर्जर स्पोर्ट्स, ट्रेडमार्क रजिस्टर है इसका और ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। और इसकी जो हमने टैगलाइन भी दी है वो दी है द ब्रांड सिंस 730 AD। और ये जो टैगलाइन है द ब्रांड सिंस 730 AD, इसमें हमारी अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा का बहुत योगदान है, जिन्होंने इस इतिहास को आगे लाने का काम किया है कि हम कहाँ से शुरू हुए थे। 1930 का जो योगदान, जो हमारा इतिहास है, वो हमारे आने वाली जनरेशन को, बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
हमारा ब्रांड तो नहीं था 730 से, पर हमारे ब्रांड पे जब कोई टैगलाइन ये देखता है तो हमारे बच्चे पूछते जरूर है जी 730 है क्या। तो 730 को बताने के लिए कहाँ से हम हमारे राजवंश की शुरुआत हुई थी, ये टैगलाइन हमने रखी है। और दूसरी चीज़ आप मीडिया के माध्यम से मैं एक चीज़ और साझा करना चाहता हूँ कि इसकी शुरुआत पिछले सर्दियों में हमने की थी। लास्ट ईयर ये ब्रांड लॉन्च किया था। तो जिस टाइम ये लॉन्च किया था तो बहुत सारे लोगों का एक प्रश्न था कि भाई आप मतलब एक समाज के नाम से कर रहे हैं तो ये तो सिर्फ गुर्जर ही पहनेंगे। तो उन सभी लोगों को मैंने एक चीज़ जो ज़्यादातर लोगों को यहाँ पे हिंदुस्तान में नहीं पता कि आप जितने भी विदेशी ब्रांड आप लेंगे, चाहे वो गुची है, अरमानी है, प्राडा है, ये सभी जो ब्रांड हम पहनते हैं ये किसी न किसी का उपनाम है। सब में सारी जातियाँ हैं और हम सभी लोग पहनते हैं, हम सब समाज के लोगों को पहनते हैं। जो विदेशियों की जातियों के ब्रांड पहन सकते हैं तो हमें तो अपने पहनने में तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आज का कार्यक्रम कैसे होगा, प्रमुख रूप से बता दो, कौन मुख्य अतिथि होगा, समापन कैसे होगा और कहाँ पे होगा, ये बता दीजिए सारी बात, वो काम की बात बताइए। देखिए ये जो आयोजन है 4 दिन का है और अभी हमारा जो ये जो इसकी जो रूपरेखा है, ठीक है, उसकी रूपरेखा हम आपको कुछ दिन बाद डिस्क्लोज करेंगे। ठीक है, कौन मुख्य अतिथि होगा, कैसे कैसे हमारा प्रोग्राम होगा 4 दिन का, वो हम आपको बाद में करेंगे। बट एक चीज की नहीं डिसाइड हो चुका है, एक चीज की श्योरिटी है कि आपको कुछ नया दिखाई देगा उसमें। और जो गुर्जर बिरादरी है, चाहे वो पत्रकार बंधु है, जो गुर्जर बिरादरी है, उनको ये लगेगा कि जी कुछ नया करके दिखाया है, जो पहले आयोजन हुए हैं उनसे डिफरेंट होगा। ये सूरजकुंड मेला ग्राउंड में 2 प्रोग्राम हो रहे हैं आपके सूरजकुंड मेले ग्राउंड में, कारण क्या है? 2 कैसे हो गया? नहीं, हमें नहीं पता, ये हर साल होता था। इस बार की जो डेट थी 25 से 28, वो किसी ने बुक नहीं की, इसलिए हमने सोचा कि भाई जब होना है तो क्यों ना हम करें। क्योंकि ओरिजिनल आइडिया जो था, ये जो गुर्जर का जो कल्चर का जो था, ये हमारा आइडिया था गुर्जर महोत्सव वाला। तो हमें लोगों ने अप्रोच किया, गुर्जर बिरादरी के लोगों ने, प्रबुद्ध लोगों ने, कि जी वो 25 से 28 इस बार बुकिंग नहीं हुई है तो आप क्यों नहीं करते। फिर हमने इसकी बुकिंग करा दी। अब हमारी बुकिंग के बाद अगर कोई और करवाता है तो ये उनकी इच्छा है। हमारा जो मेला होगा ये बिल्कुल डिफरेंट होगा। हाँ, इसका एक तो सबसे मेन जो है, ये जो गौरव नागर जी हैं, ठीक है, मेजर कंट्रीब्यूशन इनसे है और कुछ कंपनियों से बातचीत भी चल रही है, ठीक है, तो वो करेगी। तो हम किसी भी इंडिविजुअल से पैसा नहीं ले रहे। नहीं, बिरादरी का शो है जी, ये वन मैन शो है ही नहीं। देखो इसमें संगठन देखो, हमारे गुर्जर अपना अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा है, गुर्जर स्पोर्ट्स है, गुर्जर बॉस वाले हैं, और हरियाणा कौन सा संगठन है? हरियाणा गुर्जर सभा है। तो ये सबका मिला हुआ वो है। देखिए, हाँ जी, स्टॉल्स का अभी कोई फाइनलाइज नहीं है। इसका जो विशेषकर जो इसका नाम हमने रखा है गुर्जर संगम, ये डिपेंड करता है हमारी जो भौगोलिक उपस्थितियां हैं, वो कोई एक जगह नहीं है। इंटरनेशनल पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, वहां तक भी गुर्जर बसा हुआ है। और भौगोलिक स्थिति के अनुसार हिंदुस्तान के अंदर 18 से 19 स्टेटों में गुर्जर है, निवास करता है और बहुत काफी अच्छी संख्या में उपस्थित है। नहीं, फ्री टिकट कुछ नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री एंट्री है। इसीलिए इसका संगम रखा गया है कि जो पहले प्रोग्राम गुर्जर कल्चर और ये सब होते रहे, वो केवल एनसीआर का गुर्जर वहां जुड़ता था और हमारी युवा पीढ़ी ये तक नहीं जानती कि हम कितनी स्टेटों में उपस्थित हैं, कितने देशों में उपस्थित हैं, और सबके जो अलग अलग स्टेट से गुर्जर आएंगे वो उनके कल्चरल और सारी विशेषताएं इस प्रोग्राम में रखी गई है। गुर्जर अभी तक एकता की मिसाल दे पाया है, लेकिन इस बार गुर्जर दो प्रोग्राम कर रहे हैं। अभी जो कहा है एक तो है, जो गुर्जर महोत्सव हो रहा है, गुर्जर आपका अलग से हो रहा है, ये संगम महोत्सव है, ये संगम है जी, ये गुर्जरों का संगम है।
हिंदू मुस्लिम सिख जैन जो गुजर हैं। कुंभ का मेला लगता है, वहाँ हर जगह से इंसान वहाँ जाके पूरे हिंदुस्तान से और सारे हिंदू लोग इकट्ठे होते हैं। उसी प्रकार ये गुर्जर संगम है, यहाँ हिंदुस्तान के अलावा विदेशों से भी गुर्जर आकर के और अपनी जो उनकी विशेषताएं हैं उनका प्रदर्शन वहाँ पर किया जाएगा। प्रधान जी, भाजपा सरकार की तरफ से क्या सहयोग मिल रहा है आपके संगम में? ये किसी राजनीति से नहीं है, ये गुर्जर संगम का इसमें कोई ये हर राजनीति के जो लोग हैं वो हमारी बिरादरी के वो सब आएंगे, सभी लोग। ये सामाजिक वो है कार्यक्रम है, किसी पॉलिटिकल कार्यक्रम राजनीतिक नहीं है। सब सहयोग दे रहे हैं। अब मैं आप सभी का यहाँ पहुँचने पर जो भी समाज के बहुत सेलिब्रिटी आएंगे, आप डिस्क्लोज कर देंगे बड़ी जल्दी। धन्यवाद और स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आप सभी से अनुरोध है कि सभी भोजन प्रसाद लेकर के जाएंगे। सर पहले आप अपना परिचय दें। मैं एडवोकेट सुनील बैसला, मैं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। तो आज अखिल भारतीय ने प्रेस वार्ता बुलाई है, किस? देखिए, ये हमारी प्रेस वार्ता ये है कि जो हमारा 4 दिन का जो गुर्जर संगम होने जा रहा है, आप संगम शब्द से ही आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां बहुत सारे लोगों का मेल होगा। ये मेल होगा हिंदू गुजरों का, ये मेल होगा मुस्लिम गुजरों का, ये मेल होगा सिख गुजरों का, ये मेल होगा जैनी गुजरों का, और जो अलग अलग हमारे जो धर्म को मानते हैं गुजर जो है उनकी कल्चर, चाहे वो जम्मू कश्मीर की कल्चर हो, चाहे वो पंजाब के गुजरों की कल्चर हो, चाहे वो हिमाचल के गुजरों की कल्चर हो, चाहे वो वन गुजर है उनके कल्चर हो, चाहे राजस्थान की, मध्य प्रदेश, सारे गुजरों की कल्चर आपको वहां दिखाई देगा। हमारा इतिहास उस जो योगदान दिया वो आपको दिखाई देगा। कब शुरू होगा, कब तक? ये 25 से 28 दिसंबर को होगा, 4 दिन का होगा। ये सूरजकुंड मेला ग्राउंड में होगा, फरीदाबाद, हरियाणा। मुख्य अतिथि आप देखेंगे हमारे सब लोग हैं, ये इसमें हमारा कल्चर, हमारा इतिहास और जो हमारे गुजर बिरादरी में जो लोग जो आगे बढ़ गए हैं, जिन्होंने एक्सेल किया अपने अपनी फील्ड में, वो आएंगे, और जो बड़े पदाधिकारी हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो सब आपको दिखाई देंगे। मैडम, महिलाओं के लिए स्पेशल कोई थीम, नारी शक्ति आपको बताइए, तो उसके लिए कोई स्पेशल थीम आपको बताइए क्या होगा? जी बिल्कुल, महिलाओं के लिए ये प्रोग्राम महिलाओं के लिए है। हम लोग जो घरों में रहते हैं, हमारी संस्कृति दिखाई जाएगी, महिलाओं का पूरा योगदान रहेगा, जो भी हमारा कल्चर है, क्योंकि देखिए कल्चर महिलाएं ही दिखाती हैं, उनका पूरा योगदान होगा। हम कैसे रहते थे और अब हम कैसे, हम सारी चीजें आपको दिखाई जाएंगी, हम कहाँ से आए और कहाँ पहुँच गए, सब कुछ दिखाया जाएगा। और हमारी महिलाएं जहाँ भी जिस भी फील्ड में एक्सेल कर रही हैं, वो सब वहाँ पर आपको उपस्थित मिलेंगी। महिलाएं जो काम करती हैं उद्यमी, उनको फ्री स्टॉल दे रहे हैं, बुटीक। हमारी महिलाएं जो उद्यमी हैं, इस बार उनके लिए बहुत खास ये मेला रहेगा। मैं आप लोगों के माध्यम से उन सबको न्योता दे रही हूँ, इन्विटेशन दे रही हूँ, सब आएं और उनके लिए सारी जो भी हमारी समाज की हैं, उनके लिए स्टॉल्स फ्री हैं, सारी चीजें मतलब जो भी सुविधा होगी उनको फ्री मिलेगी। मैं सुनीता खटाना और एजुकेशनिस्ट हूँ और अपने संस्कृति के ऊपर काम करती हूँ।